Hello bachcho, let's see this question. This question says dual character of electrons was verified by dash and dash. Key concept for this question is जिस तरह से वेव का ड्यूअल बिहेवियर होता है वो मैटर और वेव दोनों की तरह बिहेव करते हैं रेडिएशंस, वैसे ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी ड्यूअल बिहेवियर शो करते हैं. इट मीन्स वो पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और वेव नेचर भी शो करते हैं. सो key concept for this question is dual character of electron. Dual character of electron or matter particle or matter particle is proved by an experiment which is electron diffraction experiment, and this experiment is given by डेविसन एंड जर्मर ने ये एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन करवाया और जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन करवाया तो उन्होंने पाया कि जिस तरह एक्सरेस किसी क्रिस्टल के एटम प्लेन से डिफ्रैक्ट होती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी डिफ्रैक्शन शो करते हैं. और डिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव. ये वेव की प्रॉपर्टी होती है. इट मीन्स जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, उनमें वेव नेचर होता है. सो डिफ्रैक्शन जो प्रॉपर्टी होती है ये प्रॉपर्टी होती है वेव्स की. सो इलेक्ट्रॉन्स भी वेव नेचर शो करते हैं. हैंस इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो बिहेव एज वेव. तो ऐसे पार्टिकल जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा, वो भी क्या करते हैं, उनमें मैटर पार्टिकल नेचर होने के साथ साथ वेव नेचर भी होता है. तो इसे डेविसन एंड जर्मर ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको वेरीफाइड किया. बट ड्यूअल कैरेक्टर के बारे में डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन इसके लिए दी. द equation for dual character of matter particle is given by डी ब्रोगली. और डी ब्रोगली ने इसे दो साइंटिस्ट प्लांक की क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन की एनर्जी मास रिलेशन थ्योरी का यूज करके दी. फर्स्ट थ्योरी थी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी और दूसरी थ्योरी थी आइंस्टीन थ्योरी. और आइंस्टीन थ्योरी थी फॉर द मास एनर्जी रिलेशन. प्लांक्स जो क्वांटम थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग जो रेडिएशंस होती है वो एक कंटिन्यूस एनर्जी की फॉर्म में ना होकर एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में होती है. और ये एनर्जी E इक्वल होती है एच न्यू. एक पैकेट की एनर्जी होती है एच न्यू. इसी तरह आइंस्टीन ने भी मास एनर्जी में रिलेशन दिया. उन्होंने कहा कि मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और एनर्जी को मास में चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ एनर्जी इज इक्वल होती है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग mc². और इन दोनों इक्वेशन का यूज करके डी ब्रोगली ने स्मॉल पार्टिकल्स के ड्यूअल कैरेक्टर के लिए इक्वेशन बनाई विच इज एच न्यू इज इक्वल mc². और एच न्यू को हम c बाय लेमडा भी लिख सकते हैं. सो ये हो जाएगा mc². यहाँ से एक c कैंसिल होगा तो लेमडा इज इक्वल होगा h अपॉन mc.
और c होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट और रेडिएशंस। ठीक है, अगर हम c की जगह v वैल्यू पुट करें तो ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ऑफ मैटर पार्टिकल। तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल h अपॉन एम वी, और एम वी होता है मोमेंटम, तो इसको हम लिख सकते हैं h/p। तो इस तरह का रिलेशन दिया और उन्होंने प्रूव किया कि पार्टिकल्स में वेव लाइक बिहेवियर होता है, पार्टिकल्स में वेव लाइक बिहेवियर होता है, मतलब उनसे एसोसिएटेड वेव लेंथ होती है, लैम्डा या वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ